खाली दिमाग शैतान का घर, जल्दी का काम शैतान का। दोस्तों, ये मुहावरे आपने कहीं ना कहीं किसी से जरूर सुने होंगे, पर क्या आपने उस वक्त ये गौर किया है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हम में से अक्सर कई लोग जल्दबाजी में या किसी महत्वपूर्ण अवस्था में अपने आप को इंसान से शैतान बना लेते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि हम कैसे एक अच्छे इंसान से बुरे इंसान में बदल जाते हैं। और फिर तो आप जानते ही हैं कि बुरे कर्मों का फल बहुत ही कड़वा होता है। और जब तक हम ये समझ पाते हैं कि हम कब अच्छाई से मुंह मोड़कर बुराई को अपना चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चलिए, ये तो हो गई आप और हम जैसे आम इंसानों की बात। अब आपने अक्सर ये सुना या पढ़ा होगा कि कैसे कोई ड्रग्स माफिया या कोई अंडरवर्ल्ड डॉन अपनी जिंदगी की शुरुआत लाचारी, गरीबी और मजबूरी से शुरू करता है, पर बुराई के रास्ते पर चलकर वो एक दिन उस मुकाम पर पहुंच जाता है जब वो एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक इंसान बन जाता है। दोस्तों, इसी परिवर्तन की स्थिति को ल्यूसीफर इफेक्ट कहते हैं, और इस परिवर्तन को महसूस कर पाना आसान नहीं है। फिर चाहे वो एक आम इंसान की जिंदगी में हो या किसी मशहूर व्यक्ति की। ल्यूसीफर शब्द का मतलब ल्यूसीफर नामक एक डीमन से जुड़ा हुआ है। ल्यूसीफर गॉड्स का एक फेवरेट एंजल था, जिसे गॉड्स और विश्व रक्षकों पर सवाल उठाए जाने पर और उनके खिलाफ बगावत करने पर उसे नर्क भेजा गया। उसने अपने जैसे कई एंजल्स को गॉड्स और उनकी सच्चाई के खिलाफ भड़काया भी, जिससे उसे नर्क में जलने की सजा दी गई। और वही एंजल एक बहुत भयानक दानव बन गया। हम सभी लोग अपनी जिंदगी में सही काम और सही डिसीजन लेना चाहते हैं, पर क्या हम वाकई में ऐसा कर पाते हैं? हम में से कई लोग ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जब हम ईमानदारी से जवाब देने से घबराते हैं और बेईमानी, झूठ, चोरी और कई गलत कामों के रास्ते पर चलने लगते हैं। इसे ब्रेकिंग पॉइंट यानी कि तनावग्रस्त स्थिति भी कहते हैं। हो सकता है कि कई लोग इतने अच्छे इंसान ना हो जितना कि वो सोचते हैं कि वो हैं। ऐसी क्या बातें हैं जो एक इंसान को अच्छे इंसान से बुरे इंसान में बदलने पर मजबूर करती हैं? आइए दोस्तों, सुनते हैं इंसान के इन दो रूपों को दर्शाने वाली ल्यूसीफर इफेक्ट के बारे में। धरती पर जैसे ही मानव विकास हुआ, स्त्री और पुरुष का जन्म हुआ, धरती और आसमान से दिन और रात के बीच एक तालमेल स्थापित हुआ। जैसे दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इंसान का चरित्र भी दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। पहला हिस्सा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पहलू, और दूसरा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक पहलू। हम अपने पॉजिटिव साइड के साथ समाज में अपनी एक इमेज साबित करते हैं, पर क्या हम सही में पॉजिटिव हैं? क्या हमारे आसपास के सभी लोग हमें चाहते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आर्टिस्ट MC एस्चर, जो कि एक इल्यूजनिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पेंटिंग में अच्छाई और बुराई के चरित्र को ईश्वर और हैवान से कंपेयर किया है। उनके हिसाब से इंसान की छवि के 3 मनोवैज्ञानिक सत्य हैं। पहला, ये धरती अच्छाई और बुराई दोनों से भरी हुई है। ऐसी ही ये पहले भी थी और हमेशा रहेगी। दूसरा, अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं है। और तीसरा, इंसान का हैवान बनना बहुत ही सरल है, पर एक हैवान का इंसान बनना बहुत ही मुश्किल। उनके इस इल्यूस्ट्रेशन से ये पता लगाना बहुत ही आसान है कि कैसे विचित्र परिस्थितियों में इंसान अच्छाई से बुराई का रूप धारण कर लेता है। जैसे ही लूसीफर को नर्क की सजा मिलती है, वैसे ही वो झूठा और धोखेबाज बन जाता है।
अपना भाला लेकर वो नर्क का राजा बन जाता है, जैसे कि आज भी कुछ लोग करते हैं। वो बाकी सब राक्षसों को अपने साथ मिलाकर स्वर्ग के खिलाफ बगावत करता है और अच्छाई पर बुराई की जीत साबित करने की कोशिश करता है। तभी उसका सेनापति बेल्जेबब लूसीफर से स्वर्ग से ना लड़कर गॉड की सबसे बड़ी संरचना धरती पर आक्रमण करने का सुझाव देता है। इसमें इंसानों पर उनकी अच्छाई को खत्म कर देना और बुराई का अंधेरा फैलाने की साजिश होती है, और इसमें लूसीफर सफल भी हो जाता है। और इसकी शुरुआत करने वाला हैवान धरती पर लोगों के दिमाग में बुराई के बीज की स्थापना करता रहा। बुराई के इस भयानक जाल के फैलने पर गॉड ने अच्छाई की भी स्थापना की, और जब वो बुराई को खत्म नहीं कर पाए तो उन्होंने अच्छाई और बुराई दोनों को धरती पर साथ चलने की पेशकश की। भगवानों ने कई बार अलग अलग रूप में धरती पर प्रकट होकर बुराई को खत्म करने की कोशिश की, पर यह बुराई हर बार अलग अलग तरीके से किसी न किसी रूप में वापस आती रही। आज के जमाने में जो चीज हमें इंसान से हैवान बनाती है वो है ईर्ष्या, अहंकार, वासना, लालच और क्रोध। इतिहास के पन्नों में सारी होने वाली घटनाओं के पीछे यही सब कारण है, चाहे वो कलिंगा का महायुद्ध हो, रोमन साम्राज्य का दूसरे देशों पर कब्जा करना जिसमें लाखों लोगों की जानें गईं और कई हजारों लोग बंधक बनाए गए। इसके पीछे भी देशों पर राज करने का लालच छुपा हुआ था। कुरुक्षेत्र का युद्ध जिसमें कौरवों का पांडवों के लिए ईर्ष्या और जलन की भावना की सच्चाई को दर्शाता है, जिसे महाभारत युद्ध भी कहा जाता है। और रावण की क्रूरता के पीछे भी तो अहंकार ही था। और सिर्फ कुछ ही सालों पहले वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 भी हम इंसानों की क्रूरता को दर्शाता है। आज के जमाने में बुराई ने एक अलग ही रूप ले लिया है, जिसमें इंसान का दूसरे इंसान से जलन की भावना, दूसरों का नुकसान करके खुद का फायदा करना, दूसरों को अपमानित करना, उनकी इंसल्ट करना और उनकी जिंदगी की तरक्की में रुकावट लाना शामिल है। कई मायनों में इंसान ही इंसान का दुश्मन उसके कर्मों और कैरेक्टर से नहीं बनता है, बल्कि उसकी जात या उसके रंग रूप से बनता है। हम अपने से छोटी पोस्ट पे बैठे लोगों से नफरत करते हैं, उनसे दूर भागते हैं, उनके साथ उठते बैठते नहीं। लोग दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं, अपने धर्म को उच्च मानते हैं और दूसरे धर्म को अपमानित करते हैं। एक सर्वे में कई एशियन, अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट देशों में यह देखा गया है कि लोग दूसरों के काले रंग को दोषी मानते हैं। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में सबसे ज्यादा ब्लैक लोगों को नीचा माना जाता है और उनसे नफरत की जाती थी, उनको टॉर्चर तक किया जाता था। इंसानों का अच्छाई से बुराई में परिवर्तन एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, पर उसको जान पाना उतना ही कठिन। अच्छे से अच्छे लोग भी या तो कम समय के लिए और या ज्यादा समय के लिए बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जो उन्हें बुरा इंसान साबित करने के लिए काफी है। हम सब ये जानते हैं कि इस सवाल का जवाब शायद पता कर पाना मुश्किल है, और हम प्रकृति से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसमें हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर भी बुरा बन जाता है। हम अपनी निजी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते कि हमारे गलत कर्मों की वजह से हमारे आसपास के लोगों पर कितना असर पड़ता है। हम इस परिवर्तन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। किसी इंसान के चरित्र को जानने के लिए एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि मुझे अपने दोस्तों से मिलाएं और मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है किसी का चरित्र जानने का। ये संसार बदल जाएगा यदि लोग दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाएंगे, ना कि उनसे जलन की भावना रखेंगे।
इस बात से मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत मशहूर पंक्ति याद आती है कि फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर आप उसकी सुंदरता को इकट्ठा नहीं कर सकते। इंसान अपने व्यक्तित्व को परिस्थितियों के हिसाब से आकार देता है। ये सिचुएशंस हमारे सोशल लाइफ, पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोसाइटी की बुराइयों से उत्पन्न होता है। कई जियोग्राफिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारा खान पान और हमारे जिंदगी जीने के तरीके, ये सारी शक्तियां हमारे व्यक्तित्व और हमारे बिहेवियर को आकार देती है। आज के जमाने में इंसान की बुराइयां पर्यावरण के साथ बदल जाती है। इस तरीके की धारणा को टेम्पररी या सिचुएशनल धारणा कहते हैं। ज्यादातर लोग बुराई का रास्ता परिस्थितियों के हिसाब से बनाते हैं। हम अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मोड़ लेते हैं। दरअसल बुराई का रास्ता एक ढलान की तरह होता है जिससे उतरना बहुत आसान है, पर अच्छाई का रास्ता पकड़ना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। इसीलिए इंसान का बुरा होना स्वाभाविक है। बुराई का रास्ता अपनाने में कोई मेहनत नहीं होती, इसीलिए वो कभी भी एक महान काम नहीं हो सकता। इंसान के व्यक्तित्व में परिवर्तन जेनेटिकली होता है। मतलब हम जिस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे आने वाली संतानों को भी यही व्यक्तित्व उपहार के तौर पर मिलेगा। तो इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि हमारे जीवन जीने का तरीका हमारे साइकोलॉजी और हमारी हेल्थ पर कितना इफेक्ट करता है। इससे हमारे जेनेटिक्स में काफी परिवर्तन आता है जो नेचर को हमारे हिसाब से मोड़ने की ताकत रखता है। यहाँ पे एक सवाल उत्पन्न होता है, क्या हम नेचर को अपने हिसाब से दिशा दे रहे हैं या नेचर हमें अपने हिसाब से दिशा दे रहा है? ये सवाल का जवाब जान पाना थोड़ा मुश्किल है, पर इससे ये बात पता लगाना आसान है कि हमें अपने जीवन जीने के तरीके को सही करना चाहिए, जिससे हमारी साइकोलॉजी में कभी भी कोई शैतानियत की स्थापना नहीं होगी। ये बात सुनने में काफी अजीब लगती है, पर जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि हम इंसानियत को प्रकृति के हिसाब से रूप दे रहे हैं, कुछ पाने का अंजाम हमें काफी महंगा पड़ सकता है। जैसे रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन की डॉक्टर जेकल और मिस्टर हाइडी की मनोरम कथा, जिसमें एक ही इंसान के दो रूप सामने निकल कर आते हैं, एक अच्छा रूप और एक बुरा रूप। इस कहानी में अच्छाई पर बुराइयों का साया मंडराने लग जाता है और कैसे वो अपनी बुराई पर नियंत्रण पाकर सच्चाई को जीत पाता है। जब ये बुरी चीजें हम पर इफेक्ट डालती हैं, तो इससे हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को काफी इफेक्ट होता है। ये हमें हमारे नेचर को ही बदलने पर मजबूर करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों पे विश्वास करना नहीं चाहते, पर उनकी ये आदतें हमारे विश्वास को हिला के रख देती हैं और हमें चाह के भी उन पे विश्वास न करने के लिए मजबूर करती हैं। हम नेचुरली इमोशनल और सच्चे पैदा हुए हैं, पर ये सोशल नॉर्म्स हमें उन बुरे लोगों जैसे बनने पे मजबूर करती हैं। खुद की बनाई गलत धारणाओं को हमें जल्द से जल्द त्याग देना चाहिए। हम इस तरह की नकारात्मक शक्तियों से बचने, रोकने, चुनौती देने और बदलने में सक्षम हैं। हमसे ऊंची पोस्ट पे बैठे लोगों का हमारी बुद्धि भ्रष्ट करने की नीति को समझकर हमें उनका विद्रोह करना चाहिए। प्राचीन रोमन हास्य लेखक टेरेंस ने बात कही है कि सही या गलत परिस्थिति में मनुष्य द्वारा गलत काम करना एक आम बात है, चाहे वो कितना भी भयानक हो। पर उस मुश्किल घड़ी में सही दिमाग से काम करना मुश्किल जरूर है, पर सफलता का रास्ता भी यही है। मुश्किल परिस्थितियां मायने रखती हैं, उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि सही दिशा में दिमाग चलाना चाहिए, जिसमें किसी का नुकसान ना हो और सबका फायदा हो। सामाजिक परिस्थितियों का हम इंसानों पर गहरा असर पड़ता है।
कुछ परिस्थितियों में हम पर इतना गहरा असर डाला जाता है कि हमें उनके बनाए तरीकों से व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जो हम नहीं कर सकते। इस बात के पीछे कोई दो राय नहीं है कि आप अपने स्वर्ग और नरक का रास्ता खुद चुनते हैं। ये बात सब जानते हैं कि अच्छे कर्म करने पर आपको स्वर्ग नसीब होता है, पर बुरे कर्म करने पर आपको नरक के अंधेरे में धकेल दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि फिर भी लोग क्यों इस सच्चाई से मुंह मोड़कर बुरे कर्म करने से नहीं हिचकिचाते। हम अपना रास्ता खुद चुनते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंसकर जिसमें हम फिसल जाते हैं। हम अच्छे और बुरे का अंतर नहीं कर पाते। और क्या ये गलती हमारी है या परिस्थितियों की, जो हमें एक दानव बनाने पर मजबूर करती हैं? ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास संत या पापी, परोपकारी या लालची, नरम मिजाजी का या कठोर, कम इम्प्रेसिव या ज्यादा इम्प्रेसिव, समझदार या पागल, अच्छा या बुरा होने की क्षमता है या मानसिक शक्ति है। शायद हम क्षमताओं की एक पूरी ताकत के साथ पैदा हुए हैं, जिनमें से ये हमारे जीवन को कंट्रोल करने वाली सोशल और रिलीजियस कंडीशंस पर विकसित होती हैं। हम सभी लोगों ने सालों साल में अपने आप को काफी चेंज किया है। सीखने, भाषा, इन्वेंशंस करने, नए और बेहतर भविष्य को बनाने की हमारी लक्ष्य के कारण हम इंसान पृथ्वी पर अपने विशेष स्थान पर पहुंच गए हैं। हर इंसान में उन कौशलों, प्रतिभाओं और विशेषताओं को प्रूव करने की एबिलिटीज हैं, जो हमारे जीवित रहने के लिए और मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। क्या कुछ बुरे लोगों के कर्मों से इन दुनिया की अच्छाई में कुछ चेंज आ सकता है? आइए कुछ सामान्य उदाहरण के साथ इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। हम इंसानों की क्रिएटिविटी हमें महान साहित्य, नाटक, संगीत, विज्ञान, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे आविष्कारों की ओर ले जाती हैं। फिर भी हम इंसानों को किसी को कष्ट देने, तकलीफ देने का आदी बनाने और हिटलर के कुकर्मों की वजह से जाना जाता है। हमारे किसी विशेष गुण में इसके विपरीत नकारात्मक होने की संभावना भी बराबर होती है, जैसा कि प्रेम नफरत से जुड़ा होता है, अभिमान अहंकार से, और आत्मसम्मान आत्मघृणा दूसरों के साथ जुड़ने, सहयोग करने और उन्हें स्वीकार करने की इच्छा से संबंधित होता है। हालांकि ये बात पता चलती है कि इन बातों के जुड़े होने की आवश्यकता को अत्यधिक डिसिप्लिन और इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप में भी समझा जा सकता है। अगर हम ऐसी 3 और जरूरतों पर विचार करें जो दोनों तरह से समझी जा सकती है। सबसे पहली जरूरत, निरंतरता और समझदारी की जरूरत हमारे जीवन को सार्थक और बुद्धिमान दिशा देती है। दूसरा, हमें पर्यावरण को जानने और समझने की जरूरत है, और इसके साथ हमारे कनेक्शन, जिज्ञासा, वैज्ञानिक खोज, इंसानियत और कला की ओर ले जाते हैं। लेकिन बिगड़ा हुआ दिमाग, जिसका कोई मतलब नहीं है, उन जरूरतों को बिगाड़ सकता है और निराशा और सेल्फ हार्म की ओर ले जा सकता है। और अंत में लालच हमारी सोच को खराब करता है, यानी गलत कामों को ट्रिगर करता है। कभी कभी किसी गलत स्थिति में अपने आप को फंसने से बचाने के लिए आपको उन आदेशों का पालन करने के लिए ना बोलना पड़ता है और अपने खुद के दिल पर हाथ रखकर यह बात का अनुमान लगाना पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो दूसरों के लिए सही है। बुराई की शुरुआत इंसान के उनके प्रति विश्वास ना होने और धन और कपट की भाव आने से जागरूक होती है। इंसान को दबाया जाता है। अगर उसके शारीरिक,
और धार्मिक परिस्थिति दूसरे धार्मिक और शारीरिक अवस्थाओं से मेल ना खाते हो, हमें इस धारणा को बदलना होगा और एक अच्छे इंसान में अपने आप को परिवर्तित करना होगा। चलिए गौर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जिन्हें आप अपनी जिंदगी में शामिल करने पर काफी बदलाव महसूस करेंगे। ऐसे शब्द जिन्हें अपनाने से, ये स्वीकारने से आप काफी बदलाव महसूस कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है, मुझसे गलती हो गई। आइए अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करें, पहले खुद को फिर दूसरों को। इस सिद्धांत को स्वीकार करने की गलती करना बड़ी बात नहीं है। आपने निर्णय लेने में गलती की है, आपका निर्णय गलत था। आपके पास ये मानने का हर कारण था कि जब आपने इसे बनाया था तो वो सही था, लेकिन अब आप जानते हैं कि आप गलत थे। ये जादुई शब्द कहें, आई एम सॉरी। मैं सावधान हूं। अलर्ट रहें। अपनी तरफ आ रही सारी मुसीबतों को पहले से ही भांप लें और सावधान होकर उसका मुकाबला करें या शांत बैठ जाएं। इसी में समझदारी है। इससे आप अपने अंदर गुस्सा पैदा नहीं करेंगे और अपने अंदर के दानव को अंदर ही रहने देंगे। मैं समझदार हूं। आपने देखा होगा कि कई जगह पर समझदार लोग चुप्पी साध लेते हैं और ध्यान से दूसरों को नोटिस करते हैं, क्योंकि वो अपने आसपास अच्छाई और बुराई को नोटिस करते हैं। अगर कुछ बुरा काम हो रहा होता है तो वहां से निकलना पसंद करते हैं और अच्छे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। हम अपने लिए नरक के रास्ते बंद करके स्वर्ग के रास्तों पर चल सकते हैं। मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और लाइक करके इन बातों का समर्थन कीजिए। अभी अलविदा लेता हूं, अगली बार जल्द ही मिलूंगा।